हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वचन से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया था और आज की जो वीडियो है यह उसी वचन की दुनिया में हम लोग चलेंगे और उसी से ज्ञान प्राप्त करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वचन पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुवचन में कब एक वचन का प्रयोग होता है। हम लोग लास्ट दो स्टेम पढ़ चुके थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे। नंबर 3, संज्ञा शब्दों के साथ लोग, जन, वर्ग, वृंद, समुदाय, जाति, दल आदि शब्दों का प्रयोग करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। यह क्या है? रूल है। ये सारे शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये सारे शब्द को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग एक वचन वाले संज्ञा से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे लोग है, जन है, वर्ग है, वृंद है, समुदाय है, जाति है, दल है। ये सभी शब्द क्या है? बहुवचन के हैं। यदि एक वचन जैसे तुम के साथ यदि हम लोग यहाँ लोग लगा देते हैं तो तुम लोग क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। इसी तरह से अध्यापक क्या है? एक वचन है। अब इसके साथ यदि हम लोग अध्यापक वर्ग लगा देते हैं तो वहाँ भी क्या बन जाएगा? बहुवचन। इसी तरह से यदि नारी है तो नारी के साथ नारी शब्द से एक नारी का बोध हो रहा है, लेकिन यदि वहाँ पर हम लोग वृंद शब्द लगा देते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है? बहुवचन। और बहुवचन के शब्द क्या हो जाएंगे? नारी, वृंद। इसी तरह से समुदाय यदि है तो समुदाय में हम लोग यदि जन जोड़ देते हैं तो जन समुदाय हो जाता है। जन समुदाय में यानी बहुत सारे समुदाय या बहुत सारे लोग, तो यहाँ भी बहुवचन बन जाता है। इसी तरह से यदि किसी जाति, जैसे पुरुष जाति है, स्त्रीलिंग जाति है, तो वहाँ पर यदि हम लोग एक पुरुष या स्त्रीलिंग जाति के साथ लगा देते हैं तो वहाँ भी क्या हो जाता है? बहुवचन बन जाता है। इसी तरह से बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती है। यहाँ परिभाषा हमें यह बताती है कि जहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो। अब हमें जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु के साथ अनेक का वहाँ पर बोध हो, वहाँ क्या होता है? बहुवचन होते हैं। तो यदि जातिवाचक संज्ञा वहाँ पर हो और एक वचन ही वहाँ पर क्या होता है? बहुवचन में बदल जाता है। यदि उदाहरण में हम लोग 1 किलो आलू लेते हैं तो आलू क्या है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ आलू जाति की को परिभाषित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ 1 किलो लेना है तो 1 किलो में एक आलू नहीं बल्कि बहुत सारे आलू होंगे। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा भी कभी कभी एक वचन ही क्या होता है? बहुवचन को दर्शाता है। नेक्स्ट है पुल्लिंग। तो संज्ञाओं को जो भी संज्ञा दिया गया रहता है
उन संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के कुछ नियम को भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत बनाना पड़ता है। तो पुल्लिंग संज्ञा के जो भी शब्द रहते हैं उसके अंत में आ का ध्वनि आता है, उसे हम लोग आकारांत कहते हैं। तो उस आकारांत यानी वहाँ एक वचन होता है। अब उसे जब हमको बहुवचन में बनाना है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? एकारांत, ये ए हो जाता है। जैसे उदाहरण में यदि लड़का, यहाँ आ की ध्वनि आ रही है तो यह क्या है? एक वचन। अब इसे हमको बहुवचन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ ए लगा देंगे। तो ये नहीं, उसका हम लोग सिंबल लाइन मात्रा लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? लड़के। इसी तरह से घोड़ा, तो क्या हो जाएंगे? घोड़े बहुवचन में हो जाएंगे। गाय, तो यहाँ गाय हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुवचन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त नंबर बी में आकारांत स्त्रीलिंग यदि है और वह क्या एक वचन है तो संज्ञा के अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? ए पर चंद्र बिंदु। क्लियर? जहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा हो, यानी वो शब्द एक वचन का हो, स्त्रीलिंग हो, वहाँ पर आकारांत हो, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? ए लिखते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे कथा यदि है तो यहाँ पर हम लोग बहुवचन में क्या बना देंगे? कथाएं। ए के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु लगा दिए। इसी तरह से लता है तो लता का बहुवचन क्या बन जाएगा? यहाँ लता आकारांत हो गया। लता क्या है? स्त्रीलिंग है, नाम है और यह एक वचन में है, लेकिन यहाँ बहुवचन बनाना है तो इसके लिए हमें क्या लगाएंगे? ए, चंद्र बिंदु लगा दिए, लताएं हो गया। इसी तरह से कामना, कामना का क्या होगा? आप लोग बताओ। कामनाएं। नेक्स्ट होता है इकारांत। इकारांत यानी छोटी की मात्रा, ह्रस्व या एकारांत बड़ी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को ह्रस्व यानी छोटी की मात्रा करके अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ा जाता है। नंबर सी में क्या कहा जा रहा है? जहाँ पर बहुवचन बनाना है और वो शब्द इकारांत या एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो वहाँ पर छोटी की मात्रा लगा करके, बड़ी की मात्रा यदि है तो वहाँ छोटी की मात्रा लगाया जाता है और जो वर्ण है उस वर्ण के बाद या जोड़ दिया जाता है तो वह भी क्या होता है? बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, तो तिथि में क्या है? ह्रस्व ही है। तो यहाँ यदि हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनेगा? तिथियाँ। नारी है, यहाँ पर क्या है? बड़ी की मात्रा है। परिभाषा क्या बताता है कि जहाँ बड़ी की मात्रा हो वहाँ पर ह्रस्व की मात्रा लगा देनी है। तो यहाँ क्या होगा? नारी और इसके साथ हम लोग या जोड़ देंगे, नारियाँ। ये क्या हो गया? बहुवचन के शब्द। इसी तरह से यदि हम लोग नीति, तो बहुवचन बनाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा?
नीतियाँ। क्लियर। नेक्स्ट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ हम लोग पहचान कर लेते हैं कि यह एक वचन का ये वाक्य है या शब्द है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं होता, तो उस वाक्य में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं होता। तो जिस वाक्य में प्रत्येक शब्द हो वह एक वचन होता है। यदि एग्जाम में कोई भी वाक्य दिया गया हो जिसमें प्रत्येक शब्द हो तो वहाँ पर एक वचन लिख देना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो शब्द होता है, प्रत्येक, हर एक का भी प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाववाचक संज्ञा हो, गुणवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, वो इन सारी संज्ञाओं के शब्द में भी क्या होता है? एक वचन ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको ध्यान में रखना है कि यदि वे शब्द भी वाक्य में आए हुए हैं तो वह भी एक वचन के ही वाक्य हैं। यदि माल उसमें है, जनता है, सामान है, सोना है, सोना क्या है? यह द्रव्यवाचक है। तो यहाँ क्या होता है? ये सारे शब्द जहाँ पर जिस वाक्य के अंतर्गत हों वे भी हमारे एक वचन होते हैं। इसी तरह से बहुवचन के भी कुछ शब्द होते हैं। उन शब्दों को भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वे शब्द हैं। तो बहुवचन के जो शब्द होते हैं वाक्य के अंतर्गत यदि प्राण है, दर्शन है, आंसू है, होश है, बाल है, हस्ताक्षर है, तो ये सभी भी क्या होते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि किसी भी वाक्य में ये सारे शब्द हों तो वो बहुवचन कहलाता है। अब हम लोग इससे कुछ प्रश्न भी करेंगे। वचन प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। फिर और भी पूछा जा सकता है कि किन किन स्थानों पर बहुवचन का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि यदि सम्मानसूचक वाक्य है, सम्मानसूचक व्यक्ति हैं, आदर वाले हैं, वहाँ पर बहुवचन लगाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से अधिकार जहाँ जताना हो वहाँ पर भी बहुवचन होता है। फिर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहाँ पर एक वचन के साथ कुछ शब्दों को लगा करके उपरोक्त जो शब्द हैं लोग, जन, वर्ग, वृंद, समुदाय, जाति, दल, इन सारे शब्दों को लगा करके क्या होता है? बहुवचन बनाए जाते हैं। फिर यदि पूछा जाए कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा नियम लागू होगा वहाँ पर, तो आप लोग ये आँख बंद करो, ये बताओ कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के होंगे, क्योंकि आकारांत के स्थान पर हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, तो लड़के हो जाता है। यहाँ आकारांत के जगह पर एकारांत का नियम का फॉलो किया जाता है। इसी तरह से इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को बड़ी की जगह पर ह्रस्व लगा करके अंतिम वर्ण में या भी जोड़ा जाता है। तो कुछ शब्द भी दे दिए जाते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन।
तो इन नियमों को फॉलो करते हुए आप लोग एकवचन और बहुवचन का निर्धारण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब न करना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।